हेलो गाइस, मेरा नाम है रितेश। आप देख रहे हो रितेश हॉरर स्टोरी। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये तब की घटना है जब मैं 2 साल के लंबे वक्त के बाद वापस अपने घर गांव लौट रहा था, जो कि ट्रेन हमेशा की तरह काफ़ी लेट से चल रही थी। तो मुझे पक्का पता था स्टेशन पे पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो जाएगी। ऐसे में मैं अकेले घर तक जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं पहले ही घर पर फ़ोन करके अपने भाई को सूचित कर दिया था कि स्टेशन पर पहले ही पहुंच जाए। मगर जब मैं 1:30 बजे के करीब अपने लोकल स्टेशन पर उतरा तो पाया कि मेरा भाई अभी तक नहीं पहुंचा है। मैंने उसी वक्त फ़ोन लगाया, मगर कवरेज एरिया से बाहर होने के कारण कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई। अब ऐसे में मेरे पास इंतज़ार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, लिहाजा मैं स्टेशन के एग्ज़िट गेट के सामने ही बैठ गया। अभी मुझे 10 से 12 मिनट हुए ही थे होंगे कि मेरी आँख भारी होने लगी। मुझे लगा कि कहीं मैं सो न जाऊं, इसलिए अपने मुंह पर पानी की छींटें मारने के लिए उठा और पास के ही नल के पास जाकर मुंह पर पानी की छींटें मारी। अब नींद तो भाग गई थी, मगर पता नहीं क्यों मुझे ठंड लग रही थी। अचानक ही मैं ठंड से कँपकँपाने लगा था। मैं अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ता हुआ वापस वहीं जा रहा था जहाँ से मैं उठ कर आया था कि तभी मैं एकदम से नीचे गिर पड़ा और गिरते ही मेरी आंख बंद हो गई। फिर जब मुझे होश आया तो मुझे काफ़ी गर्माहट फील हो रही थी, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि मेरे ऊपर एक काला कंबल रखा हुआ है। उस कंबल में मुझे थोड़ा अच्छा तो लगा, मगर जब मैंने उस कंबल को हटाना चाहा तो मैं उससे हटा नहीं पा रहा था। अब मुझे उस कंबल में घुटन होने लगी थी, और देखते ही देखते अब मेरे हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस कंबल से कैसे बाहर निकलूं। तभी मुझे कुछ लोगों की आहट सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद मेरे भाई हैं, तो मैं थी, मगर शायद मेरी आवाज़ उन तक पहुंच नहीं पाई, और मैं कुछ ही देर बाद वो लोगों की आहट आना भी बंद हो गई थी। मैं अब मायूस होकर मन ही मन रोने लगा था। मुझे कैसा भी करके जल्द से जल्द इस कंबल से बाहर निकलना था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। तो कुछ लोग मेरी ओर दौड़ते हुए मेरे पास आए, और फिर अचानक ही वो कंबल पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उस कंबल के गायब होते ही मैंने अपने सामने अपने भाई उसके दोस्तों को पाया, जिन्हें देखकर मैंने राहत की सांस ली। फिर हम लोग जल्द से जल्द वहाँ से निकले, और जब हम घर पहुँचे तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। फिर मैंने उनसे कहा, पर आपको कैसे पता लगा कि मैं उस कंबल में हूँ? तो इस पर मेरे भाई ने बताया कि जब हम स्टेशन पर पहुँचे तो हमें एक काली सी बुढ़िया दिखी, जो कुछ बड़ी सी गठरी लेकर बैठी थी। उसके पास जाते ही हमें बदबू आने लगी, तो हम उससे दूर हो गए और तुम्हें ढूंढने लगे। जब तुम कहीं नहीं मिले तो हमने फ़ोन किया, तो तुम्हारे फ़ोन की आवाज़ उस बुढ़िया के पास से आ रही थी। और जैसे ही हम लोग उस बुढ़िया के पास पहुँचे तो वो एकदम से गायब हो गई, और साथ ही वो कंबल भी। तुम्हारे फ़ोन की वजह से तुम बच पाए हो आज, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता तुम्हारे साथ। ये सब जानने के बाद मैंने भगवान को याद किया, और मेरे आंखों से आंसू रुकने से नहीं रुक रहे थे। पर वो बुढ़िया कौन है, कहाँ से आती है, ये आज तक किसी को कुछ नहीं मालूम। कहते हैं कि उस स्टेशन पर पहले भी कई लोग गायब हो चुके हैं, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं चला।
पर उस दिन के बाद मैं कभी उस स्टेशन पर रात के वक्त नहीं जाता, खासकर जब वहाँ पर सन्नाटा पसरा हो। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।